हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो विद अ स्पेशल टॉपिक दैट इज स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ, इससे पहले आपने कई बार इस टॉपिक को डायग्राम बना के नंबर ऑफ बोन्स को काउंट कर करके पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से पता चलता है कि आपसे ये टॉपिक कितना बन रहा है। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 100 एमसीक्यू रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। और अगर आपने इन 100 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया तो आई एश्योर यू कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपको ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। तो ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाई करें और एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और बात की जा रही है कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि क्वेश्चंस हिंदी में जरूर है लेकिन हम आपको पूरे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी समझाते चलेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो समझाया जाएगा आपको एमसीक्यू के साथ ही, और विद पिक्चर्स के थ्रू भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो पूरी परफेक्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं, इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मनुष्य के स्कल में, खोपड़ी में यानी पूछा जा रहा है स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 22। ओके, बात की जा रही है ह्यूमन स्कल की। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक्सियल स्केलेटन जिसमें नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 80, और जो दूसरा होता है पेंडिकुलर पार्ट जिसमें होती है नंबर ऑफ बोन्स 126। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है वो ह्यूमंस में कितनी पाई जाती हैं, 206। अब क्वेश्चन में बात की गई है क्वेश्चन नंबर 1 में कि स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो टोटल 22 बोन्स होती हैं जिनमें 14 फेशियल बोन्स और 8 क्रेनियल बोन्स शामिल होती हैं। तो टोटल बोन्स हो गई 22। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है कि मनुष्य के चेहरे में यानी फेशियल बोन्स की नंबर कितनी होती है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है 14, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया है कि क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, तो 8, और यही दोनों मिलके जो है बनाती हैं स्कल बोन्स। नेक्स्ट, ह्यूमरस जो होती है हड्डियां वो कहाँ स्थित होती हैं। तो सभी को पता है कि हाथ के ऊपरी हिस्से में, यानी कि इट इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ बोन, लॉन्ग बोन का एक एग्जांपल है जो कि अपर आर्म में पाई जाती है। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस कहाँ पे पाई जाती है, तो वो लोअर आर्म का एक हिस्सा होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एक वयस्क व्यक्ति के वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितनी बोन्स पाई जाती हैं। और बात की जा रही है एडल्ट की। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एडल्ट में जो होती है नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं, और जो बच्चों में पाई जाती हैं वो 33 होती हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका निम्न में से कौन सी होती है। तो बात की जा रही है स्कल के बारे में, और सही आंसर यहाँ पे क्या है आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। शीर्ष धड़ कशेरुका की बात की जा रही है, यानी कि सर्वाइकल बोन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सर्वाइकल बोन्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे पर किस प्रकार की संधियां होती है, यानी बात की जा रही है शोल्डर में किस प्रकार की ज्वाइंट, यहाँ पे ज्वाइंट पाया जाता है। शोल्डर जो बोन होती है उसमें किस प्रकार का ज्वाइंट होता है। तो आपको बता देते हैं शोल्डर ज्वाइंट्स में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो ज्वाइंट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मूवमेंट्स में, है ना, और इनकी जो ज्वाइंट्स की स्टडी होती है उसे ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। अगेन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्कल जो बोन्स होती हैं उनमें किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है। यहाँ पे ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये होते हैं इमूवेबल टाइप के ज्वाइंट्स जिन्हें फाइब्रल ज्वाइंट्स के नाम से जाना जाता है। अचल संधि यानी इमूवेबल या फाइब्रस ज्वाइंट्स जो कि जिनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जो स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। तो पहले हमने आपको बता दिया है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अस्थि संधियां होती हैं वो शरीर को क्या प्रदान करती हैं। तो जो
जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, जो दो जॉइंट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो वो मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं, किस फंक्शन में हेल्प करती हैं? तो जॉइंट्स प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग कि जो बच्चों की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो पहले ही हमने आपको बताया है कि 33 बोन्स होती हैं, और एडल्ट्स में ये नंबर में 26 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? और यहाँ पे बात की जा रही है एल्बो जॉइंट्स की। तो आपको बता दें कि एल्बो में हिंज जॉइंट पाया जाता है, कब्जेदार यानी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यानी ये यूनी एक्सियल होते हैं, एक ही साइड मूव हो सकते हैं, और ये साइनोबियल जॉइंट्स यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का एक प्रकार होते हैं, जो कि एल्बो में पाए जाते हैं, जिन्हें हिंज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचदार गद्दियां जो अस्थियों के छोर पर पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कार्टिलेज की, जो कि बोन्स के एंड्स पर स्थित होती हैं, तो वो मेनली किससे बनी होती हैं? उपास्थि की, यानी कार्टिलेज की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि स्पॉन्जी होती हैं, और दीज आर नॉट एज मच एज हार्ड एज बोन्स। ये बोन्स की तरह उतनी हार्ड नहीं होती हैं, उससे सॉफ्ट होती हैं, और साथ ही साथ इन्हें कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी की अस्थियों के बीच में किस प्रकार की संधि होती है? अगेन स्कल रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्कल में किस प्रकार की ज्वाइंट पाई जाती है? तो सभी को पता है, इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोमियन प्रवर्ध जो होता है वो किस में पाया जाता है? और यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? एक्रोमियन जो प्रवर्ध होता है वो मेनली किस में पाया जाता है? ह्यूमरस में पाया जाता है, यानी ह्यूमरस, रेडियस और फीमर यानी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दाएं हाथ में कितनी अस्थियां होती हैं? और बात की जा रही है राइट हैंड या फिर दाएं हाथ, या मीन्स यहाँ पे आर्म्स की बात की जा रही है। तो टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 30 होती हैं, चाहे बाएं की बात की जाए या दाएं की बात की जाए, तो 30 बोन्स यहाँ पे फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सभी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन सबको तैयार करते हुए चलिए। MCQ की प्रैक्टिस आपको इसीलिए दी जा रही है, ताकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आप हर तरह से सही आंसर पे टिक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नम छिद्र जो होता है वो किस भाग में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ये स्कल के पोस्टीरियर पोर्शन पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिफॉइड जो कार्टिलेज होती है वो मेनली किसका भाग होती है? और किसका भाग होती है? ये एक्चुअली स्टर्नम बोन का भाग होती है। नेक्स्ट, फीमर तथा नितंब हस्ती के बीच के संधि को क्या कहते हैं? और बात की जा रही है हिप बोन्स और फीमर के बीच पाए जाने वाले ज्वाइंट्स किस प्रकार की ज्वाइंट का एग्जाम्पल है? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि ये बॉल एंड सॉकेट टाइप के ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, जो कि हिप ज्वाइंट्स में, हिप बोन्स में और साथ ही साथ शोल्डर बोन में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सिस जो वर्टिब्रा होता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सिग्मोइड ग्रूव या गड्ढा जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन सिग्मोइड ग्रूव फॉर्म करता है। तो आपको बता दें यहाँ पे एक्सिस की बात की गई है कि ये क्या होते हैं, ये जो मेनली होते हैं एक्सेस, ये C2 यानी सर्वाइकल 2 के नाम से जाने जाते हैं, और ये पाइवट जॉइंट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसपे एटलस रोटेट करता है। ये जो सिग्मोइड होल होता है ये एक प्रकार से पाइवट जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और एक्सेस से एटलस को जोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेंडन्स में, यहाँ पे कंडरा से मतलब क्या है? यदि टेंडन्स में कैल्शियम लवण जमा हो जाता है तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 19 एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? सिस्मोइड बोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। रेडियो अल्ना में क्या होता है? तो रेडियो और अल्ना से का नाम लेते ही आप सबसे पहले समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। रेडियो और अल्ना आपको मालूम है कि ये लोअर आर्म में पाई जाने वाली जो है बोन्स हैं, और पूछा जा रहा है कि रेडियो और अल्ना में क्या पाया जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सिग्मोइड ग्रूव यहाँ पे भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं? तो यहाँ पे एडल्ट या चिल्ड्रन में बात नहीं की गई है, तो हम 33 आंसर टिक करेंगे। ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर गर्डल का एक पार्ट होती है। शोल्डर गर्डल का नाम यहाँ पे आया है, तो आपको बता दें इसमें क्लैविकल और स्कैपुला
2 टाइप्स की बोन्स होती हैं। क्लेविकल को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है और स्कैपुला को शोल्डर बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस व फीमर में क्या अंतर होता है? इसे हम छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी हिंदी में है, मुझे समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्कैपुला होता है वो किसका भाग होता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया शोल्डर गर्डल का, तो पेक्टोरल गर्डल का यानी स्कैपुला। और क्लेविकल तो किसका भाग है? शोल्डर, पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। देन मनुष्य में मूवमेंट के समय किन 2 अस्थियों के बीच में एक्चुअली जो मोशन होता है वो पाया जाता है? तो जब भी मूव करते हैं तो फीमर व हिप जॉइंट के बीच में मूवमेंट होता है, इसलिए हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में जो हिंज जॉइंट पाई जाती है तो वो किस पोर्शन में पाई जाती है? ध्यान से देखिए सभी ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा। जो हिंज जॉइंट है वो अल्ना व ह्यूमरस के बीच में जो है वो हिंज जॉइंट पाया जाता है। ओके, जो कि आर्म की एक प्रकार की बोन्स होती है। नेक्स्ट, किस जोड़े में एक सी अस्थियां नहीं है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक प्रकार की बोन्स नहीं है? तो यहाँ पे देखिए शोल्डर बोन और जो हिप बोन है ये एक ही प्रकार की है क्योंकि इनमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाई जाती हैं। कार्पल्स व टार्सस जो है इनमें कॉन्डिलाइट ज्वाइंट पाए जाते हैं। ह्यूमरस व फीमर जो होते हैं ये लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है एटलस व कोकाइक्स, इसमें एक प्रकार की बोन्स नहीं है क्योंकि एटलस जो है वो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है और कोकाइक्स जो है वो इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को लेके इस वीडियो में आ गए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ, हिप बोन्स किन 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 प्रकार की बोन से मिलकर बना होता है। कौन सी अस्थि जो होती है वो स्केलेटन सिस्टम में सहारा देने का काम नहीं करती है? तो ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। पूछा जा रहा है कि निम्न 4 में से कौन सी एक ऐसी हड्डी है जो कि सहारा देने का कार्य नहीं करती है। ओके, तो आपको सही आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर खा, टर्बाइल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर खा यानी टर्बाइल्स, जो कि एक प्रकार की स्पॉन्जी बोन्स होती हैं जो कि सपोर्ट का काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट, कौन सी जो अस्थि होती है वो वाई शेप की होती है? क्वेश्चन नंबर 30। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सही इसका प्रोनाउंसिएशन ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से है। वाई प्रकार की जो वाई शेप की जो हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली ट्राई रेडिएट कार्टिलेज के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि एसिटाबुलम फॉर्म करती है। इलियम, इस्चियम व प्यूबिस के बीच में पाई जाती है और एसिटाबुलम फॉर्मेशन में हेल्प करती है हिप जॉइंट के पास। निम्नलिखित में से निचले जबड़े की हस्ती कौन सी है? तो लोअर जॉ की बात की जा रही है तो मैंडिबल, और मैंडिबल जो है वो एकमात्र मूवेबल बोन होती है स्कल की। नेक्स्ट, अस्थियों का मुख्य कार्य शरीर में सुरक्षा व आधार प्रदान करना है, लेकिन जो निम्न में से सुरक्षा प्रदान करने का काम नहीं करती है वो कौन सी बोन है? मैलियस बोन है क्योंकि ये ईयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों में, क्योंकि देखिए बाकी जो सब ऑप्शन है रेडियस हो गया, पस्ती और एटलस जो है ये सब सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट के अतिरिक्त और क्या होता है? तो क्या पाया जाता है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सल्फर व पोटेशियम के फॉस्फेट भी पाए जाते हैं। हेवर्शियन कैविटी किस में होती है? तो ह्यूमरस में पाई जाती है, जो कि ब्लड सप्लाई में हेल्प करती है बोन्स में। फीमर व श्रोणि मेखला का जोड़ जो होता है वो किस प्रकार का जोड़ है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पहले ही हमने आपको बता दिया है। स्कैपुला व कोरेकाइड के बीच लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 इज आस्किंग कि निम्न में से कौन सी कलाई की अस्थि है? तो बात की जा रही है कि कलाई की अस्थि यानी रिस्ट बोन्स कौन सी होती हैं? तो कार्पल्स। कौन सी होती हैं? कार्पल्स, जो कि नंबर में 8 होती हैं। ग्लिनॉइड कैविटी निम्न में से किस में पाई जाती है? तो पहले भी हमने बता दिया है, ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो पेक्टोरल यानी शोल्डर गर्डल का एक हिस्सा होती है। मानव में फ्री रिब्स कितनी होती हैं? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फ्री रिब्स के बारे में बात की जा रही है। तो कितनी पाई जाती हैं? 2 जोड़ी पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बता दें टोटल नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर्स होते हैं मनुष्य में। इन 12 पेयर्स में से 1 से 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये सभी पेयर्स जो होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं, वर्टिब्रा से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद जो 8, 9 और 10 होते हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये
सेवेंथ पेयर से जुड़ी होती हैं, ना कि स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें फॉरसेप्स कहते हैं। और जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं यानी 11th और 12th पेयर जो होता है वो फ्री रिब्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ना तो वो वर्टिब्रा से, ना स्टर्नम से और ना ही 7th पेयर से किसी से भी नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इन्हें फ्री रिब्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स किसे घेरे रहती हैं, तो सभी को पता है ये ह्यूमरस को घेरे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ह्यूमरस हमारे अपर आर्म की जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की अस्थियां किस प्रकार किससे बनी होती हैं, तो प्रयुक्त सभी से, कैल्शियम, मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती हैं, साथ ही साथ मैग्नीशियम और क्लोराइड भी होता है। चपटी अस्थि किसकी संरचना है, तो चपटी हड्डियां किसका फॉर्मेशन करती हैं, स्कल का। देन वर्टिब्रल कॉलम की संरचना किस प्रकार की अस्थि के द्वारा होती है, तो इरेगुलर बोन्स। बता दें आपको यहाँ पे कि कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं जो सुरक्षा का काम करती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो लीवर की तरह काम करती हैं, और कुछ इरेगुलर और रेगुलर बोन्स भी हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हर प्रकार की जो बोन्स होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। माथे की ऊपरी भाग की संरचना बनाने के लिए अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी खोपड़ी की दाईं व बाईं कनपट्टी का निर्माण कौन सी अस्थि करती है, तो शुद्ध हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है स्कल बोन की बात हो रही है, और पेराइटल बोन। व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, पेराइटल बोन है ये, जो कि दाएं और बाएं के कान की तरफ पाई जाती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्कल की यहाँ पे बात की गई है कि स्कल में टोटल बोन्स 8 होती हैं। फ्रंटल बोन 1, पेराइटल बोन 2, टेम्पोरल बोन 2, ऑक्सीपिटल बोन 1, स्फिनॉइड बोन 1 और साथ ही साथ एक इथमॉइड बोन भी पाई जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गई आपकी 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीपिटल बोन्स जो होती हैं, जो कि 1 होती है नंबर में, अभी हमने बताया, तो वो किस भाग में पाई जाती है, तो किस भाग में पाई जाती है आप बताइए हमें। ऑक्सीपिटल सिर के पिछले भाग में पाई जाती है। देन हमारे शरीर में जबड़े का निर्माण कौन सी हड्डियां करती हैं, तो कौन सी करती हैं, इंफीरियर मैक्सिलरी बोन्स जबड़े का निर्माण करती हैं। जबड़े से इनका संबंध है मैक्सिलरी बोन्स का। इथमॉइड अस्थि किस भाग से संबंधित होती है, तो इथमॉइड मतलब होता है कि नाक से इसका संबंध है। देन लैक्रिमल बोन का क्या मतलब होता है, तो ये नेत्र गुहा यानी कि आंख से संबंधित होती है, क्योंकि ये आंसू वाली जो बोन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। देन वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण कितने बोन से होता है, तो बच्चों में 26 और बच्चों में 33 और बड़ों में 26। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन्स। देन वर्टिब्रल कॉलम को कितने भागों में बांटते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो वर्टिब्रल कॉलम में जो 33 बोन्स पाई जाती हैं या 26 जो कि बड़ों में पाई जाती हैं, तो उन्हें मेनली हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, तो 5 भागों में उन्हें बांटा जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में। और कौन कौन से है वो भाग हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला होता है सर्वाइकल जिसमें 7 हड्डियां होती हैं, थोरैसिक जिसमें 12 हड्डियां होती हैं, देन लंबर रीजन होता है जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, और बड़ों में सैक्रल में 1 होती है हड्डी, क्योंकि बच्चों में ये 5 होती हैं और फ्यूज होके बड़ों में 1 हो जाती है एडल्ट्स में। और कोकाइक्स जो कि लास्ट पोर्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम का, वो बड़ों में 4 होती हैं और बच्चों में 4 होती हैं और बड़ों में फ्यूज होके ये 1 हो जाती हैं। तो इस तरह से 5 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो वक्ष कशेरुका की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि वक्ष मतलब थोरैसिक जो वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, तो थोरैसिक की हमने बात की तो आप समझ गए होंगे 12 पेयर्स होती हैं। देन यहाँ पे सर्वाइकल बोन्स की बात की जा रही है, तो सर्वाइकल हमने आपको पहले ही बताया था कि 7 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल बोन्स जो होती हैं वो 7 होती हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देन सैक्रम का निर्माण कितनी वर्टिब्रा से होता है, तो सैक्रम का हमने आपको बताया 5 होती हैं बच्चों में, जो कि बड़ों में फ्यूज होके 1 हो जाती हैं। साथ ही साथ कोकाइक्स वर्टिब्रा जो कि लास्ट होता है वो बच्चों में 4 होती हैं और बड़ों में फ्यूज होके 1 हो जाती हैं। तो इस तरह से सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। थोड़े से क्वेश्चंस और हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24, और अगर पेयर्स में बात की जाए तो 12। मानव की अस्थियों को कितने प्रकार के जोड़ों द्वारा जोड़ा जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, जो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं मेनली। पहले होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स जिन्हें इमूवेबल ज्वाइंट्स के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं फाइब्रस के बाद कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं जिन्हें
स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जिन्हें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं मेनली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब बात की जा रही है कि इमूवेबल जॉइंट्स निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं, तो सिर के जोड़ में। इंफीरियर टिबिया फिबुलर की जॉइंट जो होती है वो किस प्रकार का जॉइंट होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो इमूवेबल जॉइंट है। और टिबिया और फिबुला जो होती हैं वो आपको पता है कि लेग की बोन्स होती हैं, और ये इमूवेबल होती हैं। यहाँ पे प्रॉक्सिमल जो या सुपीरियर जो एंड होता है उसमें उस जो सुपीरियर एंड होता है उसे प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं, और जो इंफीरियर यानी डिस्टल एंड होता है उसे इंफीरियर को डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चल संधियां यानी जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मूवेबल जॉइंट्स यानी साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर जो है 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 6 टाइप्स हैं आपको बता देते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट, 6 प्रकार के में फर्दर डिवाइड किया गया है। हमारे शरीर में फिसलने वाली संधियां कहाँ पाई जाती हैं, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्पल्स में, कलाई के जोड़ में, रिस्ट जॉइंट। हमारे शरीर में हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो हिंज जॉइंट जो है वो एल्बो में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो एटलस व एक्सेस के बीच में, स्कल पोर्शन में, नेक पोर्शन में। देन कार्पल तथा मेटाकार्पल किस प्रकार के जोड़ से बनते हैं, कार्पल एंड मेटाकार्पल की बात की है तो कॉन्डिलाइट जॉइंट। हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 14। गले की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो हायोड बोन के नाम से जाना जाता है। हमारे धड़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर एक्सट्रीमिटी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटी में मेनली 30 मिला के 60 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर हम पेल्विक गर्डल को भी मिला देते हैं एक एक, जो कि हिप बोन होती है, तो 62 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है आपको सही आंसर बता देते हैं, 31% करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन के हिसाब से 31 to 40। सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है, तो फीमर, और सबसे छोटी अस्थि का नाम स्टेपीज। अस्थियां आपस में किस बंध से जुड़ी होती हैं, तो बोन टू बोन को जो कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं लिगामेंट्स, और जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं टेंडन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेराइटल बोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, पेटियल नहीं है, पेराइटल बोन है, जो कि स्कल में पाई जाती है। स्कल की 8 हड्डियों में से एक होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। हमारे शरीर में अस्थायी यानी कि क्या बोलेंगे इनको, जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो बता दें कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ 7 पेयर्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। बाकी के जो बचे पेयर्स होते हैं वो फॉल्स रिब्स यानी कि 5 पेयर्स अस्थायी पसलियों की संख्या होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मोर देन 300 या 300, और वयस्कों में 206, और वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों पड़ जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी की वजह से। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश किया है और टॉप 77 क्वेश्चंस के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियोज।